Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Awareness. Sajid Lashari is here, and today's our discussion is about center province relationships. हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर सेंटर और प्रोविंस में क्या रिलेशनशिप हैं हमारे पास। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन वेयर द पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड टुवर्ड्स इट्स यूनिट्स एंड बोथ सेंटर एंड यूनिट्स respect each other in terms of laws, rules, administration, political relations, and financial relations, and such others. However, center is empowered and the rules and the regulations and the constitution of Pakistan brings harmony between center and province to run the business or to run all the businesses of the country like foreign policy, financial aspects, administration and others. तो पाकिस्तान जो है एक फेडरेशन है। बेसिकली दो चीज़ें पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक फेडरेशन होता है जिसमें पावर क्या होते हैं, सेंटर से प्रोविंस की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या डिसेंट्रलाइज्ड इसको हम लोग कहते हैं। इसके अपोजिट हम देखते हैं तो हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या यूनिटरी सेटअप होता है जिसमें पावर्स कहाँ पे होते हैं, सिर्फ सेंटर के अंदर होते हैं, नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। नाउ in center-province relationships under the Constitution of 1973, we divide in these relationships into two broad categories. Number one is ordinary case, number two is emergency, जिसको आम जबान में commonly which is known as governor raj. First of all, हम बात करते हैं ordinary relationships में, यानी कि when the situation and the circumstances are normal. So what are the relationships between the center and the province? तो नंबर वन हमारे पास है, इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन हम लेजिस्लेटिव की बात करते हैं या लेजिस्लेशन की बात करते हैं। तो सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जो लेजिस्लेशन है, हम कहते हैं कि फेडरल लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड इंटायर एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारे पास वफाकी कानून है, फेडरल लॉ है, वो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में लागू है या हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेलवे एक्ट 1890 जो है इंटायरली कवर्स ऑल द प्रोविंसेस एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड अदर एरियाज। तो जो फेडरल लॉ रेलवे 1890 है, हम ये देखते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में कवर होता है। फिर हम देखते हैं कि द प्रोविंस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन दैट यूनिट, यानी अगर प्रोविंस कोई कानून बनाता है तो वो सिर्फ उस यूनिट के अंदर ही महदूद है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट। तो बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक है। पंजाब, केपी, आईसीटी या सिंध से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने लेजिस्लेशन में ये देखा कि जो फेडरल लॉ बनता है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई प्रोविंस लॉ बनाता है तो वो सिर्फ प्रोविंस में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन में हम ये देखते हैं कि when there is a conflict arises between center law and province law, then the law of center prevails। यानी कि ऐसा कोई लॉ आ जाता है जो कि वफाक ने भी बनाया है और सूबे ने भी बनाया है और उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम ये देखते हैं कि सेंटर बाइख्तियार है, सेंटर का लॉ क्या करेगा, प्रीवेल करेगा हमारे प्रोविंस के लॉ के ऊपर।
इसी लेजिस्लेशन में हमारे पास तीन चीज़ें कॉमन हैं। एक हमारे पास है क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस और एविडेंस। ये जो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ये कॉमन लॉ कहलाते हैं कि प्रोविंस में और सेंटर में इन चीज़ों को तीनों को कॉमन माना जाता है। यानी कि कोई क्रिमिनल है, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और उसने क्राइम पंजाब में किया है, तो जो क्रिमिनल लॉज़ हैं वो सेम एप्लीकेबल होंगे पंजाब के अंदर भी और आपके बलूचिस्तान के अंदर भी। नेक्स्ट लेजिस्लेशन में एक और पॉइंट हमारे पास है कि प्रोविंस कैन ट्रांसफ़र एनी सब्जेक्ट टू द सेंटर। यानी कि प्रोविंस को इख्तियार हासिल है कि अगर वो उससे कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो वो सब्जेक्ट को सेंटर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी सब्जेक्ट था पंजाब का, और उसने क्या किया है, सेंटर को रिवोक कर दिया या सेंटर को ये सब्जेक्ट उसके हवाले कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या था, लेजिस्लेशन था कि हमने देखा कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप के अंदर लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं। नंबर 2 हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट गवर्नर टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज आउटसाइड द प्रोविंस। यानी कि प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर को डायरेक्ट करता है कि वो बाहर किसी भी सूबे से बाहर जो है वो अपना जो है रिट कायम कर सकता है या अपने जो उसके पावर है उसको इस्तेमाल कर सकता है। बिफोर 25th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट empowered the governor KP to discharge its duties in फाटा। यानी फाटा मर्ज होने से पहले क्या था कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर को बाइख्तियार बनाया था कि वो अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करे। कहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, फाटा के अंदर करेगा, क्योंकि 25th अमेंडमेंट में फाटा मर्ज हुआ था। इससे पहले फाटा एक अलग से फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहलाता था। तो ये हमारे पास एक मिसाल थी एडमिनिस्ट्रेटिव की। फिर हम देखते हैं कि जो सेंटर है और जो प्रोविंस है, दे रिस्पेक्ट देयर लॉज। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लॉज की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी इन द प्रोविंस होता है, दैट कम्स फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन या सेंटर। सिमिलरली फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, द एपेक्स पोस्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इज इंस्पेक्टर जनरल, दैट कम्स फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। यानी कि हम देखते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो हेड हैं सारे सूबों के अंदर, वो कहाँ से आते हैं, वफाक से आते हैं। तो ये हमने देखा, पहला हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमारे पास कैसे हैं सूबे और सेंटर में। फिर हमने देखा कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं। अभी हम नंबर 3 बात करेंगे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं नंबर 1 पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मींस नेशनल असेंबली, सेनेट एंड ऑल द 4 प्रोविंसेस। तो ये हमने देखा कि पॉलिटिकल रिलेशंस में हमारे पास ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए कि चारों सूबे और पार्लियामेंट से वो मुंतखब होके आए। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि सेनेटर्स फॉर द पार्लियामेंट और सेनेट, सेनेट जो कि एक वफाक का इदारा है, सेंटर का इदारा है, लेकिन उनकी जो इलेक्शन होते हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट, वो प्रोविजनल असेंबलीज के अंदर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था पॉलिटिकल रिलेशंस का। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो गवर्नर है बलूचिस्तान में या केपी में या सिंध में या आपके पंजाब के अंदर, तो गवर्नर को मुंतखब करता कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट। तो ये तीन हमने एक जो है वो डिस्कस किए पॉलिटिकल रिलेशंस में सेंटर और प्रोविंस के दरमियान। पहला हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो मुंतखब होता है सूबा असम्बली से भी और आपके सेंटर से भी, उसके लिए ज़रूरी है वोट लेना। दूसरा हमने देखा कि जो गवर्नर है वो सेंटर से आता है, यानी कि उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तीसरा हमने देखा
के जो सेनेटर होते हैं वो हमारे पास प्रोविंस से ही जो है वो इलेक्ट होके सेंटर में जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस नंबर 4 पे। फाइनेंशियल रिलेशंस में हम देखते हैं कि सेंटर इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस इन इंटायर कंट्री। तो सेंटर जो है वो सारे टैक्सेस को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको ये मजाज हासिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑयल एंड गैस के ऊपर जो शेयर्स बनते हैं वो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है वो 50-50% हैं। इसके अलावा किसी भी सूबे में कोई मिनरल्स वगैरह निकल रही हो तो उस सूबे से सेंटर और प्रोविंस दोनों का मुत्तफिक होके वहाँ से इजाज़त लेके काम करना ज़रूरी होता है। तो ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी का एक पॉइंट हमारा रह गया है रिलेशनशिप में, जो कि है कॉमन इंस्टीट्यूशंस। फिर हम इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप के अंदर। मैं एक दफ़ा फिर इसको समराइज करता हूँ कि सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक ऑर्डिनरी केस है, दूसरा हमारे पास जो है इमरजेंसी केस है। ऑर्डिनरी केस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हमने लेजिस्लेशन की बात की कि किस तरह लेजिस्लेशन जो है फेडरल का वो इंटायर के ऊपर होता है और सूबे का सिर्फ सूबे के ऊपर होता है। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की नंबर 2 पॉइंट में। थर्ड में हमने जो है पॉलिटिकल रिलेशंस देखे। फोर्थ में हमने फाइनेंशियल रिलेशंस देखे। और नेक्स्ट हम जो पार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स के अंदर। So that's about the center province relationships part 1. Inshallah, in our next discussion, we will continue from this point of common institutions. Thank you so much. Jazakallah.